गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम व्यवसन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी सामान्य चर्चा जो है हम इसके पूर्व क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज हम व्यवसन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपका व्यवसन के प्रकार होते हैं औषधि व्यवसन, अल्कोहल व्यवसन और तंबाकू व्यवसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि औषधि व्यवसन जो है क्या होता है ना। तो इसमें मतलब क्या होती है कि जैसे मनुष्य जो है ना प्रारंभिक काल से ही मतलब बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित रहते थे, जिनका जो इलाज जो है जड़ी बूटी के माध्यम से मतलब किया जाता है ना। और उनसे मतलब विभिन्न प्रकार के रोगों का रोकथाम भी आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उपयोग में होने वाली जो जड़ी बूटियां जो होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, औषधि जो है कहते हैं। तो आधुनिक जो युग है ना, उसमें क्या होता है बहुत सारे रोगों का मतलब उपचार जो है किया जा सकता है या फिर संभव हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे कि वह औषधि है ना, वह औषधि मतलब उसके सेवन के बिना नहीं रह पाते है ना। मतलब कई बार क्या होता है कि किसी भी बीमारी के लिए हम उस दवाई का मतलब उपयोग जो है करते रहते हैं, और वो उपयोग जो है करते करते वो हमारे आदत में मतलब सम्मिलित हो जाता है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, औषधि निर्भरता कहते हैं। हम पूर्णतः क्या हो जाते हैं और उस औषधि के ऊपर में क्या होते हैं, निर्भर जो है हो जाते हैं, अथवा इसी को ही हम क्या कहते हैं, औषधि व्यसन जो है कहा जाता है। जो हम पूर्णतः उस औषधि पर क्या होते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं है ना। और जो कि मतलब धीरे धीरे हमारे आदत में मतलब सम्मिलित हो जाता है, और बाद में है ना चल करके हम उनसे मतलब उन औषधि के बिना जो है नहीं रह सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका औषधि व्यसन जो है कहा जाता है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में है ना 3 प्रकार के औषधि व्यसन के बारे में मतलब बताया गया है। तो जिसमें से हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, औषधि व्यसन के बारे में। तो देखते हैं कि इसका है ना जो प्रमुख है ना हमें हमारे इसमें मतलब जानने लायक जो कौन से मतलब व्यवसाय है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कि आदत में डालने वाली औषधियाँ के बारे में है ना। ये आपकी जो पाठ्य पुस्तक में प्रमुख टॉपिक है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है, जिसमें हम आदत डालने वाली औषधि के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें ये जो है 2 प्रकार के होता है, आपका साइकोट्रॉपिक औषधि और दूसरा जो होता है आपका साइकेडेलिक औषधि के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोट्रॉपिक औषधि के बारे में देखते हैं। तो साइकोट्रॉपिक जो औषधि जो होता है ना, ये जो है क्या कहते हैं, मनुष्य की जो चिंतन शक्ति होती है, मानसिक प्रक्रिया को सीधा क्या करती है, प्रभावित करती हैं। इनसे सतत उपयोग से व्यक्ति के व्यवहार है ना, होशोहवास है ना, बोधगम्यता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और इसे मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहा जाता है। तो ये जो है साइटोट्रॉपिक जो औषधि जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है आपका सामक औषधि, दूसरा होता है निःशब्दकारी औषधि, तीसरा होता है आपका दर्दनाशक नारकोटिक्स, और चौथा जो होता है आपका उत्तेजक। तो इस प्रकार के मतलब साइकोट्रॉपिक जो औषधि जो होता है वो 4 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम औषधि मतलब सामक औषधि के बारे में। इसके अंतर्गत ऐसे औषधि को मतलब सम्मिलित किया गया है जो सीधे मस्तिष्क को क्या करता है, यानी कि प्रभावित करता है, जो कि हमारी क्या होती है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है ना, उसको क्या कर देती है, निष्क्रिय कर देती है, जिसके कारण से है ना क्या होती है, मनुष्य जो है सुस्त हो जाना है ना, और कहना चाहिए निश्चित रूप से है ना शरीर पूरी शिथिल अवस्था में मतलब हो जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं प्रमुख, एक होता है आपका बार्बिचूरेटस और दूसरा जो होता है आपका बेंजोडाइएजेपिन है ना। ये 2 आपके प्रमुख उदाहरण होते हैं जो सामक औषधि के अंतर्गत जो है आते हैं। तो बार्बिचूरेटस जो है ना, ये जो है एक संश्लेषित औषधि होती हैं,
और जिसे बार्बिट्यूरिक अम्ल से मतलब क्या किया जाता है, तैयार जो है किया जाता है। इनके प्रयोग से व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है तथा उसे नींद आ जाती है, तो इसे निद्राकारी पिल्स भी मतलब कहा जाता है। और दूसरा होता है आपका बेंजोडाइएजेस्पिन। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या होता है, ये जो है एक प्रकार का एंटी एजेंटिस औषधि के रूप में होता है, जिसके उपयोग से है ना क्या होता है आपका नींद जो है आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामक औषधि के बाद में दूसरा जो आता है आपका निशब्दकारी औषधि के बारे में। ये इस प्रकार की औषधि होती हैं जिसमें बिना निद्रा के है ना शरीर में तनाव है ना व्यग्रता या बहुत सारे इसके मतलब क्या होते हैं, इसमें मतलब बहुत सारे मतलब आदतें जो है मतलब दिखाई जो है देती हैं, है ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें तीसरा जो होता है आपका दर्दनाशक नारकोटिक्स। इस श्रेणी में है ना बहुत सारे आपका दर्दनाशक निद्राकारी औषधि आती हैं, जैसे कि आपका अफीम, और आपका इसके अफीम से बहुत सारे व्युत्पन्न जो है प्राप्त जो है होते हैं, जैसे आपका मार्फिन है, कोडीन है, हेरोइन है ना, ये सभी इसके व्युत्पन्न जो है प्राप्त होते हैं, जिसके सेवन से मनुष्य को बहुत सारी मतलब कठिनाई का सामना जो है करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसको मतलब व्यापार तो किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें मतलब बहुत सारे इसमें मतलब बैन भी लगा हुआ है इसके इस्तेमाल को लेकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना दर्द नाशक जो नार्कोटिक्स जो होता है ना, ये हमारे मतलब क्या कहते हैं हमारे शरीर में व्यग्रता जो है पैदा करता है, रक्तदाब में को उत्तेजित कर देता है ना, और कभी कभी मतलब ये रक्तदाब को कम कर देता है ना, श्वसन दर को भी कम कर देता है। तो इसके लगातार सेवन से है ना लोगों को बहुत सारी कठिनाई का सामना जो है करना पड़ता है। चौथा देखते हैं हम उत्तेजक औषधि के बारे में। तो यह एक प्रकार की है ना उत्तेजक औषधि होती है जो तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है आपका उत्तेजित कर देता है। इन दवाओं का है ना ज़्यादातर क्या होता है आपका उपयोग जो है रिफ्रेशर की तरह जो है मतलब किया जाता है, जैसे आपका कैफीन है, कोकीन है ना, इसका प्रमुख उदाहरण है। जैसे चाय है, कॉफ़ी है, कोको कोला है ना, इसको हम क्या करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में है ना, या घरेलू जो चाय पीते हैं ना उसमें मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें लगता है कि यह जो है मतलब इसको पीने से हमारा माइंड जो है मतलब फ्रेश होता है ऐसा करके। तो ये जो है मतलब क्या होता है कि फ्रेश तो करता है, लेकिन ये जो हमारे आदत में सम्मिलित जो है हो जाता है, और ये जो है मनुष्य को क्या करता है एक व्यसन जो है पैदा करते हैं, यानी आदत में ये जो धीरे धीरे क्या हो जाता है आपका सम्मिलित जो है हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो शामक औषधि के है ना अंतर्गत मतलब दो पाए जाते हैं, और आपका जो है ना जो आपका साइको है ना, यहाँ पर आप देखेंगे साइको जो ट्रॉपिक जो होते हैं है ना वो कितने प्रकार का होता है आपका 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला पड़े आपका शामक औषधि, दूसरा जो होता है आपका निशब्दकारी औषधि, तीसरा जो होता है आपका दर्दनाशक नार्कोटिक्स, और चौथा जो होता है आपका उत्तेजक औषधि के बारे में अध्ययन किए। अब दूसरा देखते हैं हम साइकेडेलिक औषधि के बारे में। ये जो औषधि जो होते हैं है ना, ये मतलब क्या होते हैं मनुष्य के विचार तथा भावनाओं को परिवर्तित करके एक विभ्रांति उत्पन्न करता है, यानी कि मन में क्या करता है एक प्रकार से भ्रम जो है मतलब क्या करता है पैदा करता है। विद्यार्थी तथा कम उम्र के लड़के है ना या फिर लड़कियां आजकल इस का जो है प्रयोग करती हैं, जिससे मतलब क्या करती है बहुत सारे मतलब परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता है। इसमें से कुछ आपका उदाहरण में आपका मतलब LSD है ना, LSD का पूरा नाम होता है आपका लाइफ सर्जरिक एसिड डाई एथिलेमाइड है ना, ये होता है। तो कभी कभी ये जो है एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है LSD के बारे में, तो आप लोग को इसे याद रखना है। तो LSD जो है एक प्रकार से आपका क्या है एक नशीला रासायनिक पदार्थ जो होता है, और यह जो है इसका हमारे मतलब मानव शरीर में
एक अस्थायी रूप से मतलब प्रभाव जो है या नशा जो है पैदा करता है। LSD जो है ना, एक प्रकार से क्या होता है, कवक से मतलब प्राप्त होता है ना, क्ले विसेप्स परप्यूरा है ना, ये जो है एक प्रकार से कवक से प्राप्त होने वाला होता है। और यह जो है मतलब क्या करता है आपका, जो कहना चाहिए, जो परप्यूरिया राई के पौधे में है ना, एगॉट नामक बीमारी को क्या करती है, पैदा करती हैं, जिनके फलस्वरूप राई के जो बाल होते हैं है ना, यानी कि दानों में जो कवक के तंतु होते हैं है ना, ये शरीर में मतलब क्या होते हैं, गुच्छ के रूप में मतलब दिखाई जो है देते हैं, जिसे एगार्ट जो है मतलब कहा जाता है। एगार्ट को एकत्रित करके है ना, उसके अर्क से क्या किया जाता है आपका, LSD जो है प्राप्त जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या होता है, एगार्टिन नामक एक विषैला पदार्थ जो है प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है आपका साइलेडेलिक औषधि के रूप में किया जाता है। तो ये था आपका क्या, व्यसन के अंतर्गत तीनों प्रकारों के बारे में पढ़े, और जो आदत में डालने वाली जो औषधियां हैं है ना, उनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात हम अगला जो टॉपिक देखेंगे अल्कोहल व्यसन के बारे में। इसको अल्कोहलिज्म भी मतलब कहा जाता है। अल्कोहल पीने या जो ग्रहण करने वालों को क्या कहते हैं, आपका मद्यपान जो है कहा जाता है। अल्कोहल को शराब के रूप में ग्रहण किया जाता है, और अल्कोहल में भी क्या होता है आपका, एथाइल अल्कोहल को ही मतलब पेय पदार्थ के रूप में मतलब लिया जाता है। ग्रहण करने के तुरंत है ना, या उसके पश्चात जो है क्या होता है आपका, अल्कोहल को है ना आमाशय की दीवार द्वारा मतलब इसको अवशोषित कर लिया जाता है, और यह ग्रहण करने की 1 मिनट के अंदर है ना, यह रुधिर में क्या होता है, परिसंचरण हेतु पहुंच जाता है। यह अपने प्रभाव को क्या करता है, दिखाता है। इससे सबसे अधिक जो है प्रभावित जो है क्या होता है आपका, हमारे शरीर में एक प्रमुख अंग होता है ना, जो कि क्या है आपका, यकृत। ये जो है सबसे पहले क्या होता है आपका, प्रभावित जो है होता है। और ये जो है ना यकृत जो है यह बहुत अधिक क्या करता है, विषैले जो पदार्थ होता है आपका, एसिटाल्डिहाइड में क्या कर देता है आपका, परिवर्तित जो है कर देता है। और यकृत अल्कोहल से वसा का संश्लेषण करता है, जिससे इसकी कोशिकाओं में वसा जो है एकत्रित हो जाता है। फलतः शर्करा उपापचय जो है प्रभावित होता है, और रुधिर में भी शर्करा की कमी जो है हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की जो क्रियाशील है या मतलब कार्य विधि है ना, वो सीधा क्या होता है आपका, प्रभावित होता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वह जो है कार्य करना भी बंद कर देता है। तो इस प्रकार से अल्कोहल को अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित करने से भी है ना, हमारे मतलब सीधा जो प्रभाव जो होता है हमारे रुधिर परिसंचरण से होता हुआ हमारे मस्तिष्क तक मतलब पहुंच जाता है। तो इस कारण से हमें अल्कोहल का यूज़ जो है नहीं करना चाहिए। तो इसका कुछ हम प्रमुख प्रभाव के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें से क्या होता है, अल्कोहल को पीने से सीधा जो प्रभाव जो होता है हमारे मस्तिष्क के नियंत्रण शक्ति पर पड़ता है ना। इसके अलावा अल्कोहल के ज़्यादा मतलब प्रयोग से हमारा आमाशय है, हृदय है, लीवर है, वृक्क है ना, इनकी जो पेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। इसके अलावा शराब या अल्कोहल के सेवन से है ना, मनुष्य में जो आँख की जो पुतलियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, फैल जाती हैं। इसके अलावा शराब के पीने वाले जो व्यक्ति का है ना, शराब पीने की वजह से उसकी आयु जो है मतलब कहना चाहिए 4 से 10 वर्ष तक मतलब कम हो जाता है ना। जितना जीना चाहिए वो जी नहीं पाता, उम्र से पहले भी उनकी मृत्यु जो है हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे मतलब क्या है, अल्कोहल के मतलब प्रभाव हैं, और जिनसे मतलब मनुष्य को ही नुकसान है इससे। तो हमें मतलब क्या करना चाहिए, अल्कोहलिक जो पदार्थ जो होते हैं उनका सेवन जो है नहीं करना चाहिए, और बहुत सारे हमें सावधानी का जो है ना क्या करना है, ख्याल जो है रखना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं तंबाकू व्यसन के बारे में, है ना। ये जो है मतलब क्या है, तीसरा जो टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा तीसरा टॉपिक है तंबाकू व्यसन के बारे में। सामान्यतः आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या युवा पीढ़ी जो वर्ग है ना, आप लोग ने देखे होंगे कि
तंबाकू का यूज़ है या गुटखे के रूप में जो है ना, इन सब चीज़ों का जो उपयोग करते हैं, जो हमें क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से हमें मतलब क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। तो तंबाकू जो है ना, आपका क्या होता है, निकोटियाना टेबिकम है ना नामक पौधे की सूखी पत्तियों से मतलब जो है प्राप्त होता है। और तंबाकू के उपयोग में है ना, खाने के लिए क्या करते हैं, इस पत्ती का यानी कि जो सूखी जो पत्तियां जो होती है उसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा है ना, बीड़ी बनाने में, सिगरेट बनाने में, चिलम बनाने में इसकी सूखी पत्तियों का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इस प्रकार से ज़्यादातर यह जो है उत्तर प्रदेश है और बिहार है ना, वहाँ पर इसका विशेष तौर पर मतलब उपयोग जो है किया जाता है। और इसे सामान्य भाषा में है ना, हम तंबाकू जो है कहते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि मतलब तंबाकू की जो पत्तियां जो होती हैं उसमें क्या होता है, आपका निकोटीन नामक है ना एक प्रकार से विषैला शराब जो है मतलब पाया जाता है। और इनकी जो पत्तियां जो होती हैं है ना, 8 से 10% है ना होता है। और इसमें शुद्ध रूप में यह जो है क्या होता है, आपका एक प्रकार से तेल के समान एक रंगहीन द्रव होता है, जो वायु के संपर्क में है ना आने पर क्या होता है, ये भूरा जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से मतलब तंबाकू के यूज से क्या होता है, ये हमारा सीधा जो प्रभाव जो होता है मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी हमारी जो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता होती है उसको धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी मस्तिष्क को क्रिया विहीन जो है कर देता है। तो इस प्रकार से है ना, तंबाकू व्यसन भी मनुष्य के लिए क्या होता है, आपका हानिकारक होता है। तंबाकू के अलावा है ना, कैनाबिनस की जो पत्तियां होती हैं तथा पुष्प तथा कलियां है ना, ये गांजे के रूप में क्या होता है, धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। और यह भी हमारे मानव शरीर को क्या करता है, प्रभावित जो है करता है। तंबाकू सेवन एवं धूम्रपान के प्रभाव, आप सभी को मालूम है कि तंबाकू का उपयोग है या धूम्रपान के सेवन का सीधा जो प्रभाव होता है, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है या तंत्रिकी जो आवेग जो होता है उसको प्रभावित करता है, हमारे श्वसन अंगों को भी प्रभावित करता है। और वो जो है मतलब क्या करता है, हमारे उनका जो धुआं जो होता है वो हमारे फेफड़ों में जा करके क्या करता है, जो ब्रांक्यूल्स जो होते हैं उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें श्वसन में परेशानी जो है होता है। इसके अलावा तंबाकू के धुएं में क्या होता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो मतलब होता है। इसके अलावा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तथा तार भी मतलब क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। और यह जो है क्या करता है, आपका रुधिर में क्या करता है, आपका O2 की क्या कर देता है, ये कमी जो है कर देता है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों को होने का कारण जो है बनता है। इसके अलावा धूम्रपान वृक्क की क्रियाशीलता है ना, वो क्या करता है, प्रभावित करता है, या फिर कहना चाहिए हमारे जो मांसपेशियां हैं या कंकाली जो ऊतक है उसको धीरे धीरे क्या करता है, शिथिल या दुर्बल जो है कर देता है। तंबाकू के लगातार उपयोग करने से क्या होता है, आपका स्वकेंद्रीय संवेदनशील हो जाता है तथा मुंह तथा गला में हमेशा मतलब क्या रहेगा, आपका सूखा रहता है। इससे मतलब क्या होगा, आपका जो घ्राण जो पिंड होता है ना, वो मतलब घ्राण जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और श्लेष्मा के ऊपर लार की एक क्या होती है, परत जो है बनने लगती है, जमा जो है होने लगती है। इस प्रकार से मतलब क्या होता है, तंबाकू के लगातार सेवन करने से हमारे मस्तिष्क में, वृक्क में, फेफड़े में है ना और गले में है ना बहुत सारे रोगों का कारण जो है मतलब बनता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी व्यसन से हमें दूर रहना चाहिए, है ना। तो ये था आपका व्यसन के अंदर क्या, औषधि व्यसन, अल्कोहलिक व्यसन और आपका तंबाकू व्यसन के बारे में अध्ययन किए। और इन सभी व्यसन को हमारे अपने दैनिक जीवन में सम्मिलित जो है नहीं करना चाहिए, ताकि हमें विभिन्न प्रकार के होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। धन्यवाद।